नमस्ते। आज के वीडियो में हम कटिंग एंड टेलरिंग के जो बेसिक टूल्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉपी चाहिए। ये प्लेन कागज़ वाली कॉपी है जिसमें कि हम अपनी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और जब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद हम इस तरह की एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें कि हम अपना ड्राफ्ट जो है उसे सहेज कर रखेंगे। और अगर आप इस तरह फ़ाइल नहीं बनाएं तो इस तरीके की एक कॉपी ले सकते हैं जिसमें कि एक तरफ लाइंस हो और एक तरफ प्लेन हो। तो इसमें एक तरफ ड्राफ्ट लगाया जाता है और एक तरफ ड्राफ्ट के बारे में लिखा जाता है, जो भी हमने सीखा है और समझा है उसके बारे में। तो ये इस पे ये मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट है जब मैंने सीखा था इसको। तो देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है, अगर दिख रही हो आपको तो ये देखिए इसमें डेट लिखा है 15/9/97। तो 97 में मैंने ये कोर्स किया है और मेरी ये तब की ड्राफ्टिंग कॉपी है। तो ये हमने जो इस तरीके से एक साइड में हम ड्राइंग पेपर लगाते हैं और एक तरफ में ये रूल्स वाली लाइन लगा करके ये इस तरह से बनाई हुई है। तो अगर आप कोर्स में हैं तो आप एक कॉपी इस तरीके की कॉपी ले सकते हैं जिसमें कि हाँ एक तरफ प्लेन पेपर होता है और एक तरफ लाइंस होती हैं। और इसको अपने ड्राफ्ट को इस तरीके से सहेज कर रखें। तो इनको आप जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं या फिर आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाली चीज़ें हमारी छूटती जाती हैं, तो वो हमारी संभली रहेंगी। इस तरीके से कॉपी अगर आप बना लेते हैं तो जैसे हमने बेबी जांघिया पिछले ड्राफ्ट में मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर मैंने ये बेबी जांघिया लिखा है, हिप 18 इंच लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 से सवा गज अर्ज का कपड़ा, 1 लंबाई प्लस हेम लगेगा। कपड़ा लेने का तरीका यहाँ पर बताया हुआ है कि कितना कपड़ा लगेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कपड़ा उतारने का तरीका, यानी कपड़े पर जो हम ड्राफ्ट उतारेंगे उसका तरीका है। तो चौड़ाई हिप पट्टे में 2 + 2 इंच = 11 इंच, लंबाई हिप का तीसरा जमा 2 इंच बराबर 8 इंच। तो 11 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई का कपड़ा हमको तैयार करना है। यहाँ पर 2 फोल्ड नहीं लिखा है लेकिन हमें 2 फोल्ड में कपड़ा चाहिए। और फिर यहाँ पे ड्राफ्ट करने का तरीका बताया गया है कि किस तरह से हमने ड्राफ्ट किया है। बेबी जांघिया बनाने के लिए कपड़े को सिर्फ लंबाई में फोल्ड करते हैं, चौड़ाई में नहीं करते हैं। नेफे के लिए 1.25 इंच कपड़ा लंबाई में फालतू लिया जाता है। कपड़े पर ड्राफ्ट उसी तरह बनाओ जैसा ड्राफ्टिंग कॉपी में बनाया गया है। तो जो भी आपको समझ में आए, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरह से अपनी भाषा में इस तरह से अपने लिए बेबी जांघिया के बारे में हम जानकारी लेकर के यहाँ रख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कॉपी तैयार हो जाती है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे ड्राफ्ट्स हैं। आगे अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से ये कॉपी में, जैसे ये फ्रॉक का ड्राफ्ट लगा हुआ है, ऐसे ही कई सारे ड्राफ्ट हैं। इनमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और यही ड्राफ्ट आपको मैं आगे के वीडियोज़ में देने वाली हूँ। तो कुछ सामान जो हमें बेसिक चाहिए, जैसे कि पहले वीडियो में मैं आपको, जब हमें फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था तो उसी में मैंने आपको पहला बताया था कि कॉपी और पेंसिल। इसके अलावा जो हमें चाहिए होता है वो है ये स्केल, इसे टेलर स्केल बोलते हैं। ये अलग अलग कलर्स में आपको मिल जाएगा। ये मेरे पास 2 हैं, ये भी है। तो इस तरीके से जो भी आपको मिले वो टेलर स्केल चाहिए होता है। अगर आपके पास टेलर स्केल नहीं है तो वो किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं इसको कैसे बना सकते हैं, घर पे ही कैसे बना सकते हैं, उसके लिए वीडियो डाल दूँगी। तो ये स्केल वैसे अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है पर थोड़ा महंगा मिलता है। वैसे ये टेलरिंग शॉप में आसानी से मिल जाता है। टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप पे ये टेलर स्केल, इसको टेलरिंग स्केल कहते हैं, टेलर स्केल भी बोल सकते हैं आसान भाषा में। तो ये वाले स्केल हम इस्तेमाल करेंगे टेलरिंग की ड्राफ्टिंग के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में इसका इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा हमें ये इस नॉर्मल ये छोटा सा 30 सेंटीमीटर का ये स्केल है, 12 इंच लंबा, 1 फीट का स्केल है। इसको हम लाइन खींचने के लिए और ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और स्केल है, ये पूरा 30 इंच लंबा स्केल है। तो ये कपड़े पे
ड्राफ्टिंग के काम में आता है, सीधी लाइनें खींचने के लिए। तो इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक हम छोटी ड्रेसेस बनाएंगे उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसे अभी साइड में रखेंगे। इसके बाद हमें इंच टेप चाहिए। तो इंच टेप, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, मैंने इंच टेप इस्तेमाल किया था। तो ये इंच टेप होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए ये एक साइड में इंचेस में दिया हुआ है और दूसरी साइड में इस तरफ भी ये इंच से स्टार्ट होता है। ये इंच और सेंटीमीटर इसमें दोनों इस साइड दिए हुए हैं। तो आपको जो भी आसान लगे, क्योंकि मैं इंच में ड्राफ्टिंग और कटिंग वगैरह जो भी है वो सब इंच में बताने वाली हूँ। तो हम इंच वाली साइड का ही इस्तेमाल करेंगे, ये वाली साइड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हो गया इंच टेप। तो ये इंच टेप के बारे में जानकारी हो गई। ये छोटा स्केल है, ये बड़ा स्केल है और ये टेलर स्केल है। इसके अलावा हमें जो चाहिए होता है वो होता है ड्राफ्ट लगाने के लिए चौक चाहिए। ये टेलर चौक बोलते हैं इनको। ये अलग अलग कलर्स में आपको मिलती हैं। इन्हें कपड़े पे हम निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और पेपर पैटर्न पे भी इनको यूज़ किया जाता है। इसके पेपर पैटर्न पे भी जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो इसी टेलर चौक का इस्तेमाल करते हैं। और आप पेपर पैटर्न पे हम पेंसिल या स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर ये कपड़े के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये टेलर, मेरा पास टेलर चौक ये हो गया। इसके अलावा जो सबसे हम जिस पे पेपर पैटर्न बनाएंगे, तो अब जो हम पेपर पैटर्न तैयार करेंगे, पेपर पैटर्न के लिए हमको ये इस तरीके से एक ब्राउन पेपर की ज़रूरत होती है। पैटर्न्स जितने भी कटेंगे वो इस तरह से ब्राउन पेपर पे कटेंगे, या जो भी आपके पास थोड़ा सा हार्ड पेपर हो उस पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर पैटर्न बनाने के लिए। पेपर पैटर्न हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, जैसे कि हमने अभी बेबी जांघिया बनाया हुआ है। पहला जो वीडियो बनाया था उसमें किस तरीके से हमारा कोर्स चलेगा वो एक छोटा सा उससे नॉलेज हो जाता है कि हम किस तरीके से हमारे कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। तो यही सब इसी तरीके से ये पेपर पैटर्न के लिए हमें ये ब्राउन पेपर चाहिए। अगर पेपर पैटर्न नहीं है तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी घर में अवेलेबल कागज़ हो उसको इस्तेमाल करें। जैसे इस तरीके का कुछ भी कागज़, ये इसमें जैसे मार्केट से सामान आया है इस तरीके के कागज़। आजकल कागज़ में पॉलीथीन की बजाय पेपर बैग्स में ही सामान आता है, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ब्राउन पेपर अवेलेबल नहीं है तो इस पे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। इस पे हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये ब्राउन पेपर की जगह इस पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान और थोड़ा सस्ता रहता है। कि घर में अगर ब्राउन पेपर नहीं है तो न्यूज़पेपर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग कर सकते हो, पेपर पे ड्राफ्टिंग कर सकते हो और पेपर कटिंग कर सकते हो न्यूज़पेपर पे। तो इसलिए ये न्यूज़पेपर वैसे बहुत यूज़फुल होता है, इसको यूज़ करें। और जब फेयर आपको काम करने हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें। फेयर का मतलब है कि जब आपने अपना जो सही वाला पार्ट है वो बनाना है, जो ड्रेस बनाना है, जब हमें अपना पेपर पैटर्न रखना है, तैयार करना है, उस समय में हम इस वाले ब्राउन पेपर पे कटिंग करके उस पेपर को संभाल के रखेंगे। अपना जो ड्राफ्ट हम बनाते हैं उसे संभाल के रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको उनकी जानकारी देते रहेंगे। छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे कि टिच बटन है, ये सुई है और ये टिच बटन है। देखिए इसमें हुक्स हैं, इस पैकेट में हुक्स हैं। तो इस तरीके के हुक वगैरह, ये देखिए ये हुक्स हैं। ये हुक हमें चाहिए होंगे आगे होते हैं। तो ये सुई है, ये मशीन की सुई है, ये हाथ की सुई है। ये देखिए ये हाथ की सुई है। जैसे हाथ की ये सुइयाँ भी अलग अलग साइज़ में मिलती हैं। इसमें ये 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच इस तरीके के साइज़ में मिलती हैं। तो जैसे ये इंच टेप से नाप के देख लीजिए, ये सुई है। तो ये हमारी 1.5 इंच की सुई है। ये देखिए ये 1.5 इंच वाली सुई है। ये तुरपाई करने के या जो भी हमारे सिलाई में जो हम हाथ से काम करेंगे कच्चा करने की, ये इन सब चीज़ों के काम में आती है सुई। इसके अलावा मैंने ये एक कर्व स्केल है, ये अभी फ़िलहाल हमें इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जब हम मुड्ढे की गोलाई, मुड्ढा यानी कि आर्म होल
यानी जहाँ से हमारी बाजू शुरू होती है वो जगह, उसके नाप के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें सही से गोलाई देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी जब हम कपड़े पे आएंगे या जब हमारे की ज़रूरत होगी तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये कैंची आपको चाहिए, ये कपड़ा काटने की कैंची है, कागज़ काटने की कैंची है। तो जब भी कागज़ हम इस तरीके की छोटी कैंची आती है जो कि कागज़ काटने के लिए होती है, और ये जो कैंची है ये कपड़ा काटने के लिए इस्तेमाल में होती है। तो इसको भी रख लेते हैं। इसके अलावा ये बटन है, जैसे ये बड़े बटन हैं, इस ऐसे ही छोटे बटन आते हैं। इसमें ये देखिए ये सुई में धागा डालने के काम आता है। ये मशीन की सुई है, ये देखिए इस तरीके से है ये। तो आप इसमें ये अलग अलग साइज़ में मिलती है। जैसे 14 नंबर लिखा हुआ है तो 16 नंबर और 14 नंबर, जैसे इसमें देखिए इसमें 16 नंबर लिखा हुआ है। ये अलग अलग साइज़ में होती है। तो जैसा हमारे पास कपड़ा होता है, अगर थोड़ा कपड़ा मोटा है तो 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल होगा, कपड़ा अगर पतला है तो 14 नंबर की सुई का इस्तेमाल होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे कि हमें कब किस कपड़े पे किस तरीके की कौन सी सुई का इस्तेमाल करना है, ये भी हम आगे जानेंगे। तो फ़िलहाल ये सुई हो गई। अब इसके अलावा हमें ये देखिए इलास्टिक चाहिए होता है। जब हम अगर हम कोई ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें हमें ये इलास्टिक की ज़रूरत होती है। देखिए ये इलास्टिक है, ये 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक है। इस तरह से ये अलग अलग साइज़ में बाज़ार में मिलती है। जब हम पजामा बनाते हैं या निक्कर बना रहे हैं या कोई भी पैंट वैंट बना रहे हैं तो उसमें हम इलास्टिक डालते हैं। नीचे के जो कमर से नीचे पहने जाने वाली जो ड्रेस है, जैसे पजामा, सलवार और पैंट है, निक्कर है, इन सब चीज़ों में ये इलास्टिक डाली जाती है। और आजकल तो जैसे कि प्लाज़ो पैंट का बहुत फैशन चल रहा है तो उसमें ये इलास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये पेस्टिंग है, इसमें एक साइड गोंद लगा हुआ होता है। तो इसे कपड़े पे हम गरम करके चिपकाते हैं और अलग अलग तरीके के ड्रेसेस तैयार करने में ये हमारी सहायता करता है। तो इसे हम कॉलर पे लगा सकते हैं, गले के आगे जो पट्टी होती है उसमें लगा सकते हैं और सलवार का पाइचा बना सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टिचिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। लास्टिक में ये देखिए ये बारीक वाला लास्टिक है। जैसे अभी हम कोई छोटे बच्चों का ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें ये वाली लास्टिक यूज़ होती है, जहाँ पे कई जगहों पे इस तरीके की लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ये लास्टिक हो गया। ये हमारे पास में एक एम्ब्रॉयडरी फ्रेम कहते हैं इसको। तो जब हमें कढ़ाई करनी है, क्योंकि जब हम ड्रेस सिलते हैं तो कभी कभी हमें कढ़ाई भी करनी पड़ जाती है, तो उसको सुंदर दिखाने के लिए हम कढ़ाई करने के लिए ये इस तरीके का फ्रेम की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनर ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की सुइयाँ भी हमें चाहिए होती हैं जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं या ड्राफ्ट को सेट करेंगे। तो इस तरीके की पिन्स की सहायता से हम इसको कपड़े को सेट कर लेते हैं। ये पिन हो गई, इस तरीके की पिन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक ऑयल बॉटल है, ये मशीन ऑयल है। तो मशीन में हमेशा तेल डालते रहना है। जितनी बार आप मशीन यूज़ करें उसमें तेल डालें। इसके अलावा ये एक मशीन है, ये हाथ से चलने वाली मशीन है। ये छोटी मशीन है। तो मशीन भी हमारे पास में देखिए कई सारे प्रकार की होती हैं। तो इसको छोटी मशीन कहा जाता है। ये घरेलू मशीन है, सिलाई करने के काम में आती है। और इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि छोटी मशीन के बारे में बताया हुआ है। इसके मशीन के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दी हुई है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में हम मशीन को किस तरीके से खोला जाए, अगर इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं उन्हें किस तरह से ठीक किया जाए, इनको इसके बारे में भी बताया जाएगा जो हम घर पे ही ठीक कर सकें। और ये हमारे पास में अपनी एक और ये ऑटोमेटिक मशीन है। ये मेरे पास सिंगर की मशीन है। तो इस मशीन में इसको भी 10-12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पुरानी मशीन है। और इस मशीन के बारे में बताऊं तो ये वाली मशीन भी इसको भी लगभग 50-60 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये मेरी मम्मी की मशीन है ये वाली मशीन। और मेरी लाइफ़ की भी पहली मशीन यही है जिसमें मैंने अपनी लाइफ़ की पहली स्टिचिंग की थी। तो वो ये मशीन है, इसलिए मैंने ये मशीन अपने निशानी के तौर पे यहाँ पे रखी हुई है। वैसे मेरे पास बहुत सारी मशीनें रही हैं। इसके अलावा ये पैर से चलाई जाने वाली मशीन है।
ये मेरे पास में ये टेलर मशीन है। इस पे मैंने ये मोटर लगाई हुई है। ज़्यादा स्पीड से काम करना हो तो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो यहाँ पे ये पैडल है, ये इसको दबाने से मोटर चलती है। और ये देखिए इस तरह से दबाते हैं इसको। तो ये हो गया हमारी टेलर मशीन। और सिलाई की अलग अलग प्रकार की मशीनें और भी हैं बाज़ार में, और भी उपलब्ध होती हैं। मशीन के अलावा एक ये है जिसे हम प्रेस कहते हैं। तो कपड़े पर जब भी ड्राफ्ट लगाएंगे, पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये थे टेलरिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक टूल्स। इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं जिन्हें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो धीरे धीरे आपको आगे वीडियोस में बताती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।